हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ किंगडम प्लांटी के बारे में। प्लांट जगत आज हम पढ़ेंगे। पुराने वीडियोस में हम बात कर चुके हैं 5 किंगडम थ्योरी की, जहाँ पे 5 जगत हमने पढ़े जो कि दी गई थी R.H. व्हिटेकर द्वारा। और 5 किंगडम थ्योरी जो है, पंच जगत अवधारणा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसमें 5 जगत हमने बांटे थे, जिनको हमने जीवित जो जीव है अपनी धरती के ऊपर, उनको उनके अंदर क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण उनका किया था। हम बात कर चुके हैं मोनेरा की, जो कि पहला जगत है, पहला किंगडम है। उसके बाद हमने बात की प्रोटिस्ट्स की, यानी प्रोटिस्टा हमने पढ़ा जो कि दूसरा किंगडम है। और उसी के अंदर हमने जो है बात कर ली थी प्रोटोजोआ, एक फाइलम है उसकी। उसके बाद हमने फंजाई जो है किंगडम थर्ड, उसको पढ़ लिया। तो तीसरा जो जगत हमने पढ़ा जिसका नाम है फंजाई, और वहाँ पे हमने मशरूम, उसके अलावा कई और सारी जो फंजाई हैं उनकी हमने बात की थी। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चौथे जगत की आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है प्लांटी। हिंदी में अगर उसको बोलते हैं तो पादप उसको हम बोलेंगे। तो फोर्थ जो किंगडम है अपना प्लांटी किंगडम, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। और इससे पहले जितने भी किंगडम्स हमने पढ़े, 3 किंगडम हम पढ़ चुके हैं, उनका जो है उद्विकास किस प्रकार से हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो हम देख चुके थे। क्योंकि मोनेरा जो किंगडम था उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वो यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय जीव वो होते थे, जिसके अंदर हमने ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल और बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं की बात की थी। ठीक है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद जब हम प्रोटिस्ट पे आए तो प्रोटिस्टा के अंदर जो है वो ऑर्गेनिज्म जो थे वो यूकेरियोटिक यूनिसेल्युलर थे, यानी उनकी जो कोशिका थी वो यूकेरियोटिक थी, यानी नवीन प्रकार की कोशिका थी। उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उपस्थित थे, बहुत ही अच्छी तरह से सुदृढ़ केंद्रक वहाँ पे उपस्थित थे। और बात ये थी कि वो भी जो है एक कोशिकीय जीव थे। उसके अंदर हमने युग्लिना की बात की थी, अमीबा की बात की थी, और जो कि कुछ प्रोटोजोन्स हैं। उसके अलावा हम वहाँ पे बात कर चुके थे रामीशियम वगैरह की। ठीक है, तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फंजाई भी हमने पढ़ लिया था। फंजाई जो है मल्टी सेलुलर होती है, साथ के साथ यूकेरियोटिक होती है, सिर्फ एक फंजाई को छोड़ के, जिसका नाम है ईस्ट, और उसका जो है बायोलॉजिकल नाम जो है वो है सेकेरामेसिस सेरेवेसी। ठीक है, तो अभी प्लांटी को हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं प्लांटी यानी पादप जगत, प्लांट किंगडम की, इसके अंदर जो है और भी विकास हुआ। और जितने भी पौधे आप अपने आसपास देखते हैं, जितने भी पादप, पेड़, झाड़ियाँ, घास, ये सब जो है ये प्लांटी में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जो आपने ना पहले कभी सुने होंगे ना पहले आपने देखे होंगे। ठीक है, तो वो भी जो है हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था कि किंगडम प्लांटी जो है, तो प्लांटी के अंदर जब हम फाइलम पढ़ेंगे तो फाइलम को एज उसका नाम जो है हम डिवीजन करके बोलेंगे। ठीक है, फाइलम मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन की यूनिट्स हैं ये, कि सबसे पहले जो है 5 किंगडम्स बनाए, उनके अंदर फिर और भी अलग अलग करेक्टर्स के हिसाब से, अलग अलग गुणों के अनुसार जो है पादपों को अलग अलग डिविजन्स में बांटा गया। तो 5 कुल डिविजन्स हमको यहाँ पे पढ़ने हैं, जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो बिना किसी तरीके आप यहाँ पे देखेंगे, टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ किंगडम हम पढ़ रहे हैं, यानी चौथा जगत हम पढ़ रहे हैं, और जिसका नाम है पादप जगत, मतलब प्लांटी किंगडम की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो सेल्स है, पहली बात तो क्योंकि सिर्फ मोनेरा को छोड़ के मैंने आपको बताया था जितने भी किंगडम्स हैं, जितने भी जो है जगत हैं, उनके ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर यूकेरियोटिक सेल्स ही पाई जाएंगी, यूकेरियोटिक कोशिका ही पाई जाएंगी। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो सेल्स होंगी ये मल्टी सेलुलर होंगी। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं आगे, तो इनके अंदर जो है एक स्पेसिफिक फीचर हमने देखा था। अगर आपने सेल वॉल पढ़ी है तो प्लांट यानी पादपों की जो सेल होती है, तो उनके अंदर जो है सेल वॉल वो है उपस्थित होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंट होती है या उपस्थित होती है। क्या? कोशिका भित्ति। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं तो ये होती है बहुकोशिकीय जीव होते हैं, और इनके अंदर कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। क्योंकि ये प्लांटी है तो प्लांट सेल अगर आपने पढ़ी है, कोशिका, पादप कोशिका का अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ी है, संरचना पढ़ी है, तो ये आपको पता होगा। तीसरा क्या है, जैसे ग्रीन प्लांट्स ये होते हैं, या जितने भी प्लांट्स हैं वो होते हैं ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक ये होते हैं मतलब स्वपोषी।
और स्वपोषी से मेरा मतलब है कि अपना भोजन जो है स्वयं ही बनाते हैं। ठीक है, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, मतलब इनके पास जो है कुछ वर्णक भी उपस्थित होंगे, तो इनकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। इनको बोलते हैं पिगमेंट। तो पिगमेंट्स की भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसके अलावा ये है, क्या होता है, सेडेंटरी ये होते हैं। सेडेंटरी से मेरा मतलब है कि ये जो है स्थिर होते हैं। मतलब क्या होता है सेडेंटरी से, कि इनके अंदर ग्रोथ तो हमको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये लिविंग्स हैं, क्योंकि ये सजीव है, तो इनके अंदर ग्रोथ यानी वृद्धि तो होती है। इनकी ऊंचाई बढ़ेगी, इनके तनों में, इनके आकार में वृद्धि होगी, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रेवल नहीं कर सकते। लोकोमोशन जो है इनके अंदर अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, इसलिए इनको जो है सेडेंटरी यानी स्थिरता का गुण इनके अंदर पाया जाता है। तो आप ये जो है पांचों चीजें मैंने आपको बताई, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। अब इन्हीं के आधार पर, क्योंकि हर एक जो प्लांट है उसके अंदर सेल वॉल उपस्थित होगी, मल्टी सेलुलर वो होगा, यूकेरियोट्स टाइप की कोशिकाएं उनके अंदर पाई जाएंगी, ऑटोट्रोफिक वो होगा और सेडेंटरी वो होगा। ठीक है, तो जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर ये जो है गुण ये तो पाए जाएंगे, लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे गुण हैं, जब प्लांट्स जो थे, जब उनके अंदर जो है इवोल्यूशन हुआ, उनका उद्विकास हुआ, तो धीरे धीरे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो उनके अंदर डेवलप होते चले गए, यानी उनके अंदर जो है जिस प्रकार आवश्यकता हुई तो उनका जो है डेवलपमेंट हो गया। तो नोट कीजिए, ये जो है आपने नोट किया होगा। मैं जो है यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताता हूँ जिनके आधार पर हम जो है प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी उनका वर्गीकरण करेंगे 5 डिवीजन के अंदर। ठीक है, तो उनसे पहले मैं आपको 5 डिवीजन के नाम बता देता हूँ यहाँ पे। किंगडम प्लांटी जो है इसके अंदर 5 डिवीजन है, या कहे तो 5 फाइलम है। एक एक करके हम उनको यहाँ पे देखेंगे। पहले का नाम है थैलोफाइटा, इसको हमें पढ़ना है, हिंदी में इनके यही नाम है। दूसरे का नाम है ब्रायोफाइटा, थर्ड है टेरिडोफाइटा। ठीक है, फोर्थ है जिम्नोस्पर्म, फिफ्थ है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पी जो है ये साइलेंट है, तो इसका नाम है टेरिडोफाइटा। मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, बाकी तो आपको समझ आ रहा होगा। तो ये 5 मैंने जो है डिवीजन यहाँ पे बताया आपको, 5 फाइलम बताया, और इन्हीं को जो है इन्हीं 5 डिवीजन में हम जितने भी प्लांट्स हैं अपने आसपास के उनको डिवाइड करेंगे, यानी इन्हीं के अंदर जो है अलग अलग प्लांट्स को इनके अंदर हम रखेंगे। ठीक है, तो ये अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी बाद में मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके हम इनकी बात कर लेंगे। अब जो है किस चीज के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स का जो है क्लासिफिकेशन वो किस आधार पे होगा उसकी हम बात कर लेते हैं, बेस्ड ऑन पहला जो पॉइंट है उसकी हम बात करें तो प्लांट जो है उसकी बॉडी है और 3 पार्ट्स में हम जो है प्लांट्स की बॉडी को डिफरेंशिएट करते हैं। मैं आपको बताऊं, जितने भी पौधे हैं उनके अंदर 3 भाग आपको दिखेंगे, जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर 3 पार्ट्स आपको दिखेंगे। शूट जिसको हिंदी में हम तना बोलते हैं, रूट्स जिनको हम बोलते हैं जड़, और लीव्स मतलब पत्तियां। ये 3 ऐसे भाग हैं पौधे के जो आपको देखने को मिलते हैं किसी भी पौधे में, जितने भी पौधे आपने देखे हैं। तो आज हम ऐसे पौधों की बात करने वाले हैं जिनकी जो बॉडी है, जो प्लांट है, जो पादप की पूरा शरीर है, वो इन 3 भागों में आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इस पौधे के अंदर कहाँ पे जड़ है, कहाँ पे तना है और कहाँ पे पत्तियां हैं। ठीक है, तो उनको जो है हम थैलोफाइट्स कहते हैं, तो उनकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो उनकी बॉडी जो है, उनके शरीर जो है इन 3 भागों में बटा हुआ नहीं रहता। और मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ उनका, शूट्स यानी तना, रूट्स जड़, और लीव्स यानी पत्तियां। ठीक है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन का आधार होगा, इसके बाद ये हमने देख लिया किस प्रकार से जो है बॉडी 3 भाग में बटी या नहीं बटी। इसके बाद जो तीसरा आधार होगा अपना इश्यूज जो है,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज जो है संवहनी तंत्र या संवहनी ऊतक जो है, इनकी अगर मैं आपसे बात करूं तो इनकी उपस्थिति के आधार पर पौधों को फिर से अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाएगा। एक वो पौधे होंगे जिनके अंदर संवहनी तंत्र उपस्थित होगा, दूसरे वो जिनके अंदर संवहनी तंत्र उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर संवहनी तंत्र क्या होता है या संवहनी ऊतक क्या होते हैं? संवहनी ऊतक वो होते हैं जैसे कि अपनी जो बॉडी है, हार्ट से और ऑर्गन से यानी हृदय से और अंगों तक ब्लड पहुंचाने के लिए, रक्त का संचार करने के लिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। उसी प्रकार पौधों में जो है उसकी जड़ जो जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, जल को अवशोषित करेगी, तो उसकी पत्तियों तक उसका पानी पहुंचाने का काम, उसकी पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन जो कि ग्लूकोज के रूप में बनाया जाता है, वो उसके प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का काम ये संवहनी तंत्र यानी वेस्कुलर टिश्यूज के द्वारा किया जाता है। और टिश्यूज जो है यही मिलकर, बहुत सारे टिश्यू जो है वेस्कुलर टिश्यूज मिलकर ये एक तंत्र बनाते हैं। अब दो प्रकार के वेस्कुलर टिश्यू प्लांट्स में होते हैं, एक का नाम है फाइलम और दूसरा जो है उसका नाम है, सॉरी, एक का नाम है फ्लोएम और दूसरा जो है उसका नाम है जाइलम। तो उनकी भी हम बात करेंगे, कौन सा टिश्यू जो है किस प्रकार का फूड या वाटर सप्लाई करता है पूरे प्लांट को। तीसरा क्लासिफिकेशन का जो आधार है उसकी अगर हम बात करें तो बियरिंग, एबिलिटी टू बियरिंग सीड्स। ठीक है, मैं हिंदी में यहाँ पे लिखता हूँ कि उनके अंदर जो है, पौधों के अंदर एबिलिटी होती है सीड यानी बीज उत्पादन की। ठीक है, ऐसी एबिलिटी जो बीज उत्पादन या बीज सीड का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो पौधे जो सीड प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे वो पौधे जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो इसके बाद चौथा हम देखते हैं, अगर जो पौधे बीज बनाते हैं यानी कि अगर उनके अंदर सीड्स बनते हैं तो दो प्रकार के फिर से हम क्लासिफिकेशन करेंगे, दो प्रकार के फिर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को इनमें हमने रखा है। तो बीज जो है वो या तो आवृत होगा यानी बीज के ऊपर आपको आवरण, कवर्ड सीड, और दूसरा जो है अनकवर्ड सीड्स यानी मतलब बिना घिरे हुए बीज। तो उनके आधार पर भी जो है क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो आप ये पॉइंट्स अगर नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 5 फाइलम का नाम हम आज क्लास में देखेंगे। उसके बाद जो है आज अपनी क्लास इतनी ही होगी उसमें, तो ये आपने नोट किया होगा। अब हम देख लेते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ और किंगडम प्लांटी हम पढ़ रहे हैं। तो अब जो है मैं आपसे बात करूं अगर प्लांट किंगडम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि चौथा किंगडम है, चौथा जगत है। ठीक है, तो 5 डिवीजन या 5 फाइलम हमको इसके अंदर देखने, और किस आधार पर, वो हमने अभी बात की क्लासिफिकेशन का आधार क्या होगा उसकी हमने बात कर ली है यहाँ पे। कि पहला हमने देखा था कि जो बॉडी है, प्लांट बॉडी जो है वो उसका डिफरेंशिएशन 3 भागों में हम देख चुके थे कि रूट, शूट और रूट, शूट और लीव्स यानी जड़, तना और पत्ती के रूप में जो है 3 भागों में कोई भी पौधा डिवाइड होता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो प्लांट बॉडी जो है उनकी वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती। ठीक है, डिफरेंशिएटेड नहीं, और दूसरी साइड जो है डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। ठीक है, तो पहला जो फाइलम होगा जिसके मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसका नाम होगा, जिसके अंदर जो है प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती, उसका नाम है थैलोफाइटा। ठीक है, उसका नाम है थैलोफाइटा। तो पहला जो फाइलम है हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है थैलोफाइटा। ठीक है, जिसकी प्लांट बॉडी जो है वो 3 भागों में डिफरेंशिएट नहीं होगी यानी रूट, शूट्स, और मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ, इसके अंदर जो है रूट नहीं दिखेगी आपको, शूट भी इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगी, और बात करो लीव्स की, वो भी इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी जड़, तना, पत्ती इन पौधों के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जो है थैलोफाइटा का डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, एक बार समझने के लिए आप देख सकते हैं, तो आपका यहाँ पे डायग्राम दिखा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड जो है अपना डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी के आधार पर जो है
प्लांट्स को। अब 4 फाइलम हमको पढ़ने हैं जिनके जो है बॉडी पार्ट्स डिफरेंशिएट हैं, ठीक है। अब इनको मैंने आपको बताया था वेस्कुलर सिस्टम के आधार पर, तो जिनके पास जो है वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, दूसरे वो जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज जो है वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं उनकी। तो वेस्कुलर टिश्यू जिनके पास नहीं होते, अगर उनकी मैं आपसे बात करूं तो ये जो होते हैं विदाउट वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, बिना संवहनी ऊतकों के होते हैं। और इनका जो फाइलम है जिसको हम बोलेंगे, तो इनको रखेंगे ब्रायोफाइट्स को इनके अंदर, ब्रायोफाइटा। दूसरा जो है वो है इसके अंदर ब्रायोफाइटा, मैं हिंदी में यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रायोफाइटा को इसके अंदर रखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं वेस्कुलर टिश्यू जिनके अंदर उपस्थित होते हैं, उनके अंदर अभी हम लोग को 3 और पढ़ने हैं, क्योंकि थैलोफाइटा हमने पढ़ लिया, ब्रायोफाइटा की हमने बात कर ली, पहला दूसरा, सिर्फ 2 फाइलम अभी हुए हैं, हम फाइलम्स देख रहे हैं साथ के साथ इनके, अभी 3 फाइलम यानी जो है 3 डिवीजन और हमको पढ़ने हैं इनके, वो किस आधार पर होंगे। तो मैंने आपको बताया था सीड प्रोडक्शन के आधार पर। आप ऐसा कैसा ही जो है डायग्राम आप बना सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो जो है सीड्स नहीं बनाते हैं उनकी हम बात करेंगे। दूसरा जो है सीड बनाते हैं, जिनके अंदर सीड बनते हैं, उपस्थित होते हैं। तो सीड जो नहीं बनाते उनकी अगर बात करें तो उनको इसके अंदर रखा गया है, तो उनका नाम है, तीसरा जो फाइलम है अपना उसका नाम है टेरिडोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा। तो दूसरा ये हो गया अपना, और तीसरा जो फाइलम है टेरिडोफाइटा। अब बात करें सीड बनाने वाले पौधों की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनकी जो बॉडी है वो रूट शूट और लीव्स में बटी हुई तो होती है, पर वेस्कुलर टिश्यू और बिना वेस्कुलर टिश्यू वाले पार्ट्स जो उनको हमने फिर से बांट लिया। उसके बाद वेस्कुलर टिश्यू जिनके अंदर उपस्थित होते हैं, उनके अंदर 2 प्रकार के पौधे होते हैं, एक जिनके पास जो है बीज बनते हैं, जिनके अंदर जो है बीज नहीं बनते हैं, ठीक है। तो बीज जो नहीं बनते हैं उनकी बात करें तो उनके अंदर आते हैं टेरिडोफाइट्स, यानी टेरिडोफाइट जो डिवीजन है, टेरिडोफाइट जो फाइलम है, उसके अंदर हमने उन पौधों को रखा है जो है बीज नहीं बनाते लेकिन वेस्कुलर टिश्यू उनके पास उपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें सीड की, अगर बात करें तो यहाँ पे 2 प्रकार के फिर से हम बांटेंगे इनको, जिनके जो है सीड जो है नेकेड होते हैं, और दूसरा जो है जिनके सीड जो है कवर्ड होते हैं, यानी एक वो पौधे जिनके जो बीज हैं वो किसी आवरण के अंदर उपस्थित नहीं होते, नग्न अवस्था में वो जो बीज हैं वो हमको दिखाई देते हैं, और दूसरे पौधे वो जिनके जो बीज हैं वो कवर होते हैं, ठीक है। जैसे आम को आप देख लो, मैंगो, जितने भी जो बीज हैं हम खाने में उपयोग लेते हैं बहुत से, तो वो जो है कवर्ड होते हैं, ठीक है, वो ढके हुए होते हैं। मूंगफली को देख लो, ठीक है। लेकिन नेकेड जो है उनकी हम बात करेंगे तो इनको रखा गया है, इनका चौथा फाइलम है, उसकी हम बात करें तो ये है जिम्नोस्पर्म, ये चौथा है। और 5वें की हम बात कर रहे हैं, जो कवर्ड सीड जिनको हमने रखा गया है वो है एंजियोस्पर्म। हिंदी और इंग्लिश में इनके यही नाम है, ठीक है। तो आप ये जो है चार्ट आप बना सकते हैं, एक बार प्रॉपर आप यहाँ समझ गए होंगे, और मैं फिर भी एक बार आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब अगर आप ये नोट कर चुके हैं तो मैं एक बार आपको जल्दी से समझा देता हूँ। हम टोटल 5 किंगडम, 5 जगत आर.एच. व्हिटकर की इस थ्योरी में पढ़ चुके हैं। निम्न में आप जगत है जिसका नाम है प्लांटी या पादप, पादप जगत इसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पादप। तो इसके अंदर जो है 5 फाइलम है, पहले अभी फाइलम नहीं थे क्योंकि वहां पे जो है वेरिएशन नहीं थी इतनी। या जैसे सपोज कीजिए कि मोनेरा में यानी बैक्टीरिया जब पैदा हुए, जब ब्लू ग्रीन एल्गी बने ऐसे जीव बिल्कुल सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक कोशिका से, एक कोशिकीय जो जीव थे यूनिसेलुलर, धीरे धीरे जो है वो अपने आसपास का एनवायरनमेंट बदलते गए, और एनवायरनमेंट यानी अपने पर्यावरण के अनुसार उनके अंदर उद्विकास हुआ, यानी उनके अंदर जो है इवोल्यूशन हुआ, और उसी इवोल्यूशन के आधार पर वो जिस अवस्था में, जिस वातावरण में रहे उसी के साथ वो डल गए। तो कुछ जो है फिर मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा में हमने देखा कि उनके अंदर जो है कोशिका यूकेरियोटिक बनी, और फिर वो यूनिसेलुलर थे। उसके बाद जो है उनको जरूरत थी, तो फंजाई में जब कुछ उद्विकास कुछ पौधों का हुआ, तो वहां पे क्या हुआ, पौधों की या हम बात करें कुछ जीवों का हुआ, तो वहां पे वो जो है मल्टी सेलुलर बन गए। उसके बाद जो है यहाँ पे प्लांटी में आप देख सकते हैं कि इनके अंदर ग्रोथ तो है लेकिन ये स्थिर है, और ये अगर स्थिर है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये अपने भोजन के लिए यहाँ वहाँ जा नहीं सकते, ठीक। जैसे और जो जीव जंतु हैं, इंसान है, कुत्ते बिल्ली है, गाय भैंस है, इनको आप देख सकते हैं चल फिर सकते हैं, इनके पास अलग अंग हैं, कोशिकाओं से उत्तक बने, उत्तक से जो है अंग बने, ठीक है, यानी सेल्स से टिश्यूज बने, टिश्यूज से ऑर्गन बने। तो ये सब चीजें
इस प्रकार से बनती है। तो प्लांट की हम बात करें तो चल फिर नहीं सकते, इसलिए ऑटोट्रॉफिक है, स्वपोषी है, इसीलिए खुद का भोजन ये बना सकते हैं, क्योंकि ये चल फिर के जो है अपना भोजन किसी जीव का शिकार नहीं कर सकते। तो वही सारी चीज़ें हैं। बाकी अब मैं आपसे बात करूं कि आधारों पर ये कुछ बेसिक्स हैं जिनके आधार पे जो है 5 फाइलम्स बनाए गए या 5 डिवीजन में इनको बांटा गया। पहला जो है प्लांट, वो प्लांट थे जिनकी बॉडी जो है, पौधे का जो शरीर है वो 5 भागों में आपको दिखाई नहीं देगा, अलग अलग, सॉरी 3 भागों में वो बटा हुआ नहीं दिखाई देगा, रूट, शूट और लीव्स के रूप में। ठीक, तो उनके अंदर हमने थेलोफाइट्स को रखा। थेलोफाइट्स हम बोलते हैं, थेलोफाइटा जो है यहाँ पे डबल एल है, तो थेलोफाइट्स को जो है इनके अंदर रखा, क्योंकि उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है या डिफरेंशिएशन है वो नहीं रहता, उनके पास ना रूट्स हैं, ना शूट हैं और ना लीव्स हैं। ठीक, और ये किस प्रकार रहते हैं वो सब हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएटेड जो प्लांट्स है वो बाकी के जितने भी जो हैं फाइलम्स हैं उनके अंदर जितने भी प्लांट को रखा गया, क्योंकि वो पौधे थे जिनका शरीर रूट, शूट और लीव्स के रूप में बटा हुआ था। लेकिन बात आती है फिर इनके अंदर भी कि कुछ के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज उपस्थित थे और कुछ के अंदर नहीं थे। ठीक है, यानी कि संवहनी उत्तक जो है कुछ के अंदर उपस्थित थे और कुछ के अंदर नहीं थे। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे किस प्रकार से वाटर का एब्जॉर्प्शन यानी जल का अवशोषण रहा होगा, किस प्रकार से होता है, इनकी लीव्स के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, अगर लीव्स इनके पास होती हैं, ठीक, तो उनका बॉडी के अंदर किस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन चलता है उसको भी हम देखेंगे। तो इनके अंदर जो है ब्रायोफाइट्स को रखा गया। उसके बाद वेस्कुलर टिश्यूज, वो पौधे हैं, मतलब इनका जो और विकास हुआ, तो कुछ पौधों के अंदर वेस्कुलर टिश्यू की जरूरत हुई, तो वो उसका उत्पत्ति हो गई, यानी इवोल्यूशन हो गया। अब वेस्कुलर टिश्यू में जो है जितने भी पौधे हैं वो फिर से 2 प्रकार के बन गए, क्योंकि उनके अंदर जो है बीज बनते भी थे और कुछ पौधों में हमने देखा कि यार इनमें बीज भी नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो बीज जिनमें नहीं बन रहे हैं उनको हमने टेरिडोफाइट्स में रखा। फिर हम बात करें सीड जिनमें बनते हैं, तो उनकी अगर हमने बात की तो अब हमने देखा कि यार पौधे हमने वो इकट्ठे किए जिनके अंदर बीज बन रहे हैं, लेकिन वहां पे हमने नोटिस किया कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके जो बीज हैं वो नग्न अवस्था में है, नेकेड है। ठीक है, तो वो नेकेड बीज जो है उनको हमने जिम्नोस्पर्म में रखा, और जो कवर्ड बीज हैं जिनके जो सीड्स हैं वो कवर हो रखे हैं, उनको हमने एंजियोस्पर्म में रखा। एंजियोस्पर्म में भी 2 चीज और देखेंगे आप कि जब हमने उनके बीज निकाले, ठीक है, जब हमने फ्रूट्स खाए, कुछ हमने मूंगफली खाई, मैंगो खाए, पपीता के बीज हमने देखे, तो ये जितने भी जो फ्रूट्स हैं या फिर जितनी भी सब्जियां वगैरह जो भी हैं जिनके अंदर बीज है, तो उनको हमने जब स्टडी की तो उनमें हमने देखा 2 प्रकार के अलग अलग टाइप के बीज वहां पे हमने को देखने को मिलेंगे, और उसको हम पढ़ेंगे मोनोकोट और डाइकोट के रूप में। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। ये जो मैंने समझाया आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे थेलोफाइटा की, यानी थेलोफाइट्स के जो पौधे हैं उस डिवीजन थेलोफाइटा को हम पढ़ेंगे और उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, जो उस क्लास में हम देखेंगे कि इनके पास रूट, शूट और लीव्स नहीं है, तो किस प्रकार ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, किस प्रकार जो है तने का काम क्या करता है, इनके अंदर लीव्स जो है भोजन बनाती हैं, तो इनके अंदर लीव्स उपस्थित नहीं है, तो किस प्रकार से इनके अंदर भोजन बनता है, इसी की हम बात करेंगे। तो चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वीडियो को शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।